जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचा रही हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। बिकॉज़ विदाउट उनकी ब्लेसिंग्स हमारी कोई औकात नहीं है कि हम शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें। और उनकी रहमतें, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं तो हम उनका शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने लायक बनाया। जो लड़की भगवान जी से शिकायतें करती थी, उसको शुक्राना करना सिखाया। तो सबसे पहले उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पल पल गुरुजी ने मुझे गाइड किया, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म करके पॉजिटिविटी लेके आए। मैं यूएस में रहती हूँ और मैंने अभी हम न्यू जर्सी के एडिसन मंदिर में होके आए और वहाँ से गुरुजी का हमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है, वो बड़ा स्वरूप, वो ब्लेस हुआ। अब वो स्वरूप जब आया तो उन्होंने वहीं पे हमें बोला कि आप यहाँ पे हॉबी लॉबी में जाना और वहाँ पे फ्रेम करवा लेना। तो मैं हॉबी लॉबी में गई और वहाँ पे फ्रेम कराने के लिए देने लगी। तो उन्होंने कहा कि 3.5 वीक्स लगेंगे और उसके बाद विल कॉल यू एंड यू कैन पिक अप द फ्रेम। और फ्रेम की सिलेक्शन में भी सत्संग है कि जो सबसे पहले मैंने फ्रेम देखा वो मुझे बहुत पसंद आया। मेरे हस्बैंड अंकल को दूसरे भी पसंद आ रहे थे, लेकिन फिर मैं चुप रही। मैंने कहा कि जैसा मेरा हस्बैंड अंकल बोलेंगे वैसे हम कर लेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि एडिसन मंदिर में कौन सा फ्रेम लगा हुआ है, वो एक्चुअली वही फ्रेम था जो फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था। तो गुरुजी ने वही फ्रेम ही सेलेक्ट करवाया। और फिर क्या हुआ ना कि हमारे घर में सत्संग था February 21 का। लेकिन क्या होता है कि संगत आंटी का मेरे पास मैसेज आता है और वो मेरे से डेट स्विच करना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे February 7 की डेट दे दी, जो उनके जिस दिन उनके घर सत्संग था, और उन्होंने February 21 की डेट ले ली। अब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि उसी स्वरूप के साथ कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो 2 वीक्स भी नहीं हुए, कैसे आ सकता है। लेकिन हम नासमझ इंसान हम डाउट करते हैं, क्योंकि गुरुजी के दरबार में गुरुजी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। और हर चीज़ का जो डिसाइड करते हैं, जो प्लान करते हैं, वो हमारे गुरु महाराज ही करते हैं। और February 7 विच वॉज़ फ्राइडे, उस दिन सत्संग था। और थर्सडे को गुरुजी का वो जो फ्रेम हो गया और उनका कॉल आया कि आपका जो पिक्चर है वो फ्रेम हो गई है। तो हमने वो मेरे हस्बैंड अंकल गए और वो लेके आए। उससे पहले घर में एक नेगेटिविटी सी थी, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो स्वरूप आया तो एक पॉजिटिविटी, एक खुशी सी आ गई। और रात को जब मैं गुरुजी का दरबार सजा रही थी, जब मैंने उनका चोला खोला तो वहाँ पे इतनी फ्रेगरेंस। और मेरे हस्बैंड अंकल भी आए और वो भी बोले कि यहाँ बहुत फ्रेगरेंस आ रही है। और गुरुजी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने खुद अपना दरबार लगवाया। ये सेवा भी गुरुजी ने दी, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब आता है दिन जब सत्संग था। तो मैंने उस दिन ऑफिस से ऑफ़ लिया हुआ था
और मेरे को बहुत टायर्डनेस फ़ील हो रही थी, मेरी लेग्स में पेन हो रहा था। मैं धीरे धीरे काम कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और पेन्स और चिड़चिड़ापन हो रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो सब पेन्स और सब चिड़चिड़ाहट और सब कुछ ख़त्म हो जाता है जैसे ही मैं लंगर बनाना शुरू करती हूँ। एंड देन मैंने सुबह जोत जलाई थी और फिर मैं लंगर बनाती हूँ और मेरा लंगर 3:30 तक बनता है और तब तक जोत जलती है और उसके बाद वो जोत शांत हो जाती है। तो गुरुजी, पता है हम कहते हैं कि हमने ये चीज़ की, लेकिन हम करने वाले कोई नहीं है, करवाने वाले गुरुजी हैं। और उसमें क्या डलना है, क्या बनाना है, क्या मेन्यू में है, प्लेलिस्ट में क्या जाएगा, इट्स नॉट अस एट ऑल। दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम कि सब कुछ करवाने वाले गुरुजी होते हैं। और कब कौन सा शब्द चलना है ये भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गुरुजी। अब वो टाइम आया कि सत्संग से पहले चाय बनाने का, तो गुरुजी ने मेरे पास संगत परिवार से इतनी सारी हेल्प भेज दी और एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय माय गुरु। और जो लोग जिन्होंने यस भी नहीं किया था वो लोग भी आए, और क्योंकि गुरुजी ने उनको बुलाया था, उन्होंने बोला कि हमारी अपॉइंटमेंट्स थी लेकिन अचानक से लास्ट टाइम क्या हुआ कि एकदम एंड में अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई। और बहुत संगत आई, बहुत ब्लेस्ड सत्संग हुआ। और जब सत्संग हो गया उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल को जब हम गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे, फिर हमें गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो रोना शुरू करा। उसको ईयर में पेन हो रहा था और वो सो नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको पेन किलर दिया। फिर मैं गुरुजी से ऐसे ही बात करने लगी माइंड में, एंड गुरुजी टोल्ड मी कि वो है साथ में और जो सब कुछ हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और मुझे बस शांत रहना है। और वही मैंने किया। मैं रात भर उसको लेके बीच बीच में उठ रही थी, तो उसको आई वॉज मेकिंग हर फील बेटर, not like by giving anything, just the motherly love which I could give, because चाहे माँ बाप हों, चाहे कोई भी हो, हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते। सिर्फ उस दुख को कम परमात्मा ही कर सकता है, हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। So I was just doing what was my duty, and then in the morning गुरुजी ने दिमाग में डाला कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, और जैसे ही अर्जेंट केयर खुला हम लोग लेके गए। जब मेरे हस्बैंड अंकल उसको लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि दे कुडंट सी इनसाइड वेदर द इन्फेक्शन इज़ देयर और नॉट, क्योंकि वहाँ पे वैक्स बिल्डअप है। तो उन्होंने सबसे पहले उस वैक्स को निकाला, उसके बाद दे कुड सी कि वहाँ इन्फेक्शन है, एंड सबसे पहले पेन किलर दिया बिकॉज शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन। उसके बाद एंटीबायोटिक्स दी फॉर 10 days। और वो बच्ची दवाई लेने में, छोटी है, दवाई लेने में बहुत परेशान करती है। अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ उसको ईयर पियर्सिंग जो उसने कराई थी, वहाँ उसी ईयर में उसका पीछे का जो है वो अंदर चला गया और स्किन फॉर्म हो गई, तो उसका प्रोसीजर करके बाहर निकाला। तब भी उसने भी एंटीबायोटिक्स ली थी कुछ दिनों पहले, और दोबारा से उसको लेनी पड़ी, तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी। लेकिन मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा, बिकॉज़ सब कुछ तो गुरुजी ही करवा रहे हैं और गुरुजी ने उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो दवाई ले। तो वो सुबह आके बोलती है मम्मा दवाई दे दो, हालांकि वो बहुत मुश्किल से लेती है, लेकिन अब उसको पता है कि मुझे लेनी है। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, एक सत्संग था, उसका थंबनेल था कि गैस एसिडिटी से रिलेटेड था, और वो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन मेरी जो बड़ी डॉटर है वो मेरे को वो क्या हुआ कि ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे को बोलती है कि
उसका बहुत हेडेक हो रहा है, टमी एक हो रहा है। मैंने उसको मेडिसिन दिया, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैंने उसको नौजिया की वॉमिट मेडिसिन दिया, लेकिन गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि तू फिक्र ना कर, मैं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि कोई स्टमक बग या कुछ तो है। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था। मैंने उसको ब्रेड डाइट पे रखा। पहले तो वो एक दिन तो कुछ पचा नहीं पाई, दूसरे दिन थोड़ा बहुत वो ले रही थी, एंड द होल डे शी वॉज स्लीपिंग। बट फिर मैंने उसको गुरुजी का चंदन तिलक जो गुरुजी के जल प्रसाद में ही बना के लगाया। जो पहले गुरुजी को लगाया, फिर उससे मैंने उसको लगाया, जल प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी की जोत का जो घी है वो भी मैं संभाल के रखा हुआ है, और जहाँ पेन होता है वहाँ मैं लगाती हूँ, तो मैंने वो भी लगाया। और रात को वो अच्छा फ़ील कर रही थी, और आज मॉर्निंग में वो ठीक थी। तो गुरुजी, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। मेरी लेफ़्ट नी में बहुत पेन हो रहा था, और मैंने वही घी से मैंने मालिश किया, और उससे बहुत बहुत बेटर है अब। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे मैंने शरीर की एक बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, तो शुक्राना कर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। परमात्मा हमारा जो कल्याण करते हैं वो बिना बताए करते हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं वो तो हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने परमात्मा का, अपने गुरुजी का, अपने शिव जी का, बिकॉज़ हमारे गुरु महाराज ही महाशिव हैं। तो बहुत 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 शुक्राना आपका हर चीज़ के लिए, जो आपने दिया उसके लिए भी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी। गुरुजी कहते हैं कि हर चीज़ का सही टाइम होता है, और वो टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं। जो सब्र है, जो पेशेंस है, वो गुरुजी हमें सिखाते हैं, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी चरनी लगाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग सुन रही थी मैं, जिसमें एक लड़का होता है, और वो गुरुजी के पास आता है, उसको फिट्स पड़ते हैं। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तू कैसे आया? तो उसने कहा कि मैं बस से आया। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू मत आया कर, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। और एक दिन गुरुजी का जो नेल है, वो थंब का नेल, वो पूरा उखड़ जाता है, और जो संगत होती है वो परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वो संगत को भी नहीं बुलाते हैं, जो उनके साथ सेवाधर होते हैं। तो वो गुरुजी से पूछते हैं कि आपने ये नेल खुद उतारा है? तो गुरुजी बोलते हैं कि वो जो लड़का नहीं आता था जिसको फिट्स पड़ते थे, मैंने उसका हिसाब किया कर्मों का, तो अगर मैं अपना नेल दे दूं तो वो बिल्कुल ब्लेस हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो मैंने बस वही किया, और गुरुजी वही करते हैं। हमारे जो कर्म हैं, बुरे कर्म, उनका भुगतना तो है ही, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि मैं सृष्टि के साथ हेर फेर नहीं करता। सृष्टि की जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु की मौज आए तो गुरुजी अपने भक्त को कुछ भी ब्लेस कर देते हैं। और बस शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, जो इतने दयालु हैं, जो इतने कृपालु हैं, जो इतने महाशिव की क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो ऐसा कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे गुरुजी जैसा हो, जो दूसरों के दुख अपने ऊपर लेते हैं, जो सबके मर्ज़ अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना करती हूँ और नतमस्तक होती हूँ मेरे गुरु महाराज के आगे, कि जो वो हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आरजे आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो वो सेवा कर रही हैं हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाने की। गुरु जी की मेहर आप पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी के साथ हर रोज़ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं उससे गुरु जी के बारे में कितना कुछ पता चलता है और कितनी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और वो हमारी चीज़ें वो जो सारे वचन हैं गुरु जी के जो हम ओल्ड संगत से लेते हैं वो हमारा गाइडिंग पाथ बनते हैं। अभी उस दिन एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी जिसमें एक ओल्ड संगत आंटी ने बोला कि वो महामृत्युंजय जाप करती थी और गुरुजी ने उनको बोला कि तू मृत्यु को क्यों बुलाती है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी उन्होंने कहा गुरुजी हमें ये नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि ये तो पंडित लोग मंदिर में करते हैं, तुम्हें ये महामृत्युंजय का जाप नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता चलता है कि गुरुजी ने क्या बताया ओल्ड संगत को। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि हम तक वो सारी चीज़ें कैसे पहुँच जाती हैं, कैसे हमें पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अभी वैलेंटाइंस डे था और वैलेंटाइंस डे पे ऐसा होता है ना कि हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। सबसे ज़्यादा प्यार हमारे गुरु महाराज करते हैं और उन्होंने मुझे मतलब हमें सत्संग का इनवाइट भेजा ऑन 14 Feb। और वैलेंटाइंस डे अगर गुरुजी के साथ मने इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हम लोग जब वैलेंटाइंस डे पे गए वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। वहाँ पे गुरुजी ने जोत में भी हार्ट के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद वहाँ पे हमें सेवा मिली जो गुरु नानक देव जी के स्वरूप थे उनको फ्रेम में डालना था। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद हम लोग घर आए। जब घर आए और रात को जब मैं सोई तो मुझे सपने में भी मैंने एक सत्संग और गुरुजी ने दिखाया कि मैं अटेंड कर रही हूँ। उसके बाद अगले दिन भी एक सत्संग का इनवाइट था। तो वो जो सत्संग था वो यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर था और उस दिन बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स थे और बहुत ज़्यादा बारिश थी जिससे विजिबिलिटी बहुत कम थी। और गुरुजी ने जैसे होता है ना कि बिल्कुल साथ अंग संग रह के गुरुजी वहाँ लेके गए और वापसी आते हुए भी रात हो गई थी लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक गुरुजी वापस लेके आए। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि ये जो वैलेंटाइंस डे है ये इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने सेलिब्रेट करवाया। वहाँ पे किसी संगत आंटी को एक जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है वो मिली और वो बुक मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कुछ एक बार अपने हाथ में ले सकती हूँ। मैंने हाथ में ली वो बुक और मैंने गुरुजी से बस यही बोला कि गुरुजी जो इसमें मेरे लिए सत्संग होगा ना वो मैं खोलूँगी और वो आ जाएगा। एंड दैट सत्संग वाज लव लेटर टू मीरा आंटी। और वो वैलेंटाइंस डे था और हमारे मन में कितने क्वेश्चंस आते हैं ना कि गुरुजी हमें प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो वो दैट थिंग वाज एन आंसर टू माय क्वेश्चंस कि हम गुरु परिवार में जितनी भी संगत है गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और हमारे मन में कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि हमें गुरुजी प्यार करते हैं कि नहीं। गुरुजी हमेशा अपनी हर संगत से प्यार करते हैं। गुरुजी का वास सत्संग और संगत में ही होता है। और ये इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने वो सत्संग शेयर कराया। उसमें ये था कि मीरा जौहर आंटी
जो हमेशा गुरुजी उनको मिसेस जौहर बोलते थे, वो हमेशा यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो एक दिन उनसे आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उनको एक एनवेलप दिया। उस एनवेलप में लिखा हुआ था लव लेटर टू मीरा आंटी, और अंदर किसी कॉन्सर्ट का इनविटेशन था। बट उस दिन उनको वो आंसर मिला, और वो सत्संग गुरुजी ने आज मेरे को फिर मीरा आंटी का सुनवाया, एंड द सेम सत्संग रिपीटेड। सो गुरुजी बहुत 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 शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए, अंग संग रहने के लिए, हमारे क्वेश्चंस का टेलीपैथिकली आंसर देने के लिए, सत्संग के थ्रू हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आती है, या जैसे मेरे को अभी क्या हो रहा था ना कि हम लोग न्यू जर्सी में यहाँ एडिसन मंदिर है, वहाँ पे गए। जब मैं वहाँ से आई तो मेरे लेफ़्ट नी में बहुत पेन हुआ, बहुत पेन, मतलब वो पेन अनबियरेबल वाला पेन था, काफ़ी दिन रहा। और मैं गुरुजी को बोल रही थी तो गुरुजी कहते थे कि ये तेरे कष्ट कट रहे हैं। और मैंने बस यही सोचा कि अगर मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ये कष्ट दिया है तो वो अपने ऊपर जो उन्होंने मेरा कष्ट लिया होगा वो कितना बड़ा होगा, और हमें मंत्र जाप करके इस कष्ट को बस सहना है। और अभी रिसेंटली जब घर में सत्संग हुआ, उसके बाद वो जो जोत थी वो हमने ऑलमोस्ट 6:30 जलाई थी, 6:15 शाम को, और अगले दिन 2 बजे तक वो जोत जलती रही। और उसके बाद एक थोड़ा सा घी बच गया उसमें, और वो जो घी था मैंने वो लेके अपने जो नी है वहाँ पे मालिश किया, और मेरा जो पेन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब कभी कभी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये हमारे जो कर्म है वो हमारे आगे आते हैं, लेकिन हमारे गुरु उनको अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो महाशिव हैं। और एक महाशिव ही हैं जो सबके जो मर्ज़ होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे गुरु हमारे लिए जितना करते हैं हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये शुक्राना जो हम शेयर करते हैं, ये शब्द, ये बहुत छोटे हैं उनकी रहमतों के आगे। एक सत्संग याद आ रहा है मुझे, और ये सत्संग अभी जब मैंने सुना था वो मेरे दिमाग में जस्ट बैठ ही गया है। वो सत्संग ये है कि एक लड़का होता है जिसको फिट्स आते हैं और वो गुरुजी के दरबार में आता है। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तू कैसे आया? उसने कहा मैं बस से आया। तो गुरुजी कहते हैं अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू घर में रह, मैं तेरे को वहीं ब्लेस करूँगा। और एक दिन गुरुजी के अंगूठे से नेल उतरा होता है और गुरुजी को बहुत पेन हो रहा होता है। सेवाधर अंकल ने अगले दिन संगत नहीं बुलाई बिकॉज गुरुजी बहुत पेन में थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि ये नेल आपका कैसे उखड़ा? तो गुरुजी बताते हैं कि जो वो लड़का आया था जिसको फिट्स पड़ते थे, मैंने उसके कर्मों का हिसाब किया, और उसके हिसाब से अगर मैं अपना नेल दे दूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने वही किया और उसको फिट्स पड़ने बंद हो गए। तो हमारे गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब अपने शरीर के ऊपर वो सब चीज़ें लेते थे और बहुत पेन में रहते थे। अब वो एक लाइट है। अब वो जिस तरह ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड, गुरुजी की इतनी संगत है, हाँ, संगत के हर दुखों को अपने ऊपर लेते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए। पता नहीं कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। अगर हर किसी की लाइफ में दुख होते हैं, और मेरी भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और आज मैं अगर अपनी पिछली लाइफ देखूं तो हर पल लगता है कि गुरुजी ने
गिरने से बचाया। बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन गुरुजी थे वहाँ पे जिन्होंने कुछ होने नहीं दिया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने बच्चों को अपने सानिध्य में रखने के लिए, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखने के लिए, अंग संग रहने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं मेरे को सर्वाइकल की बहुत पेन होती थी, और गुरुजी कहते हैं कि तेरी बैक का मैं इलाज कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के पेट में कुछ ऐसा हमें नज़र आ रहा था, कुछ गांठ सी, तो हमें लगा कि पता नहीं क्या है। तो अल्ट्रासाउंड कराया और हम बहुत घबरा रहे थे, लेकिन उसमें लिवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन आया। गुरुजी ने कहा तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को भी गुरुजी ने कहा कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी है। गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे शुगर के किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनाए। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप ना होते तो पता नहीं हम होते भी नहीं कि नहीं। ये सांसें भी मेरे गुरु महाराज की कृपा से चल रही हैं। गुरुजी ने कितनी बार हमें लाइफ ब्लेस की है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना साथ देने के लिए, ये सांसें देने के लिए। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जैसे सबकी कुंडली बनी होती है, मेरी कभी कुंडली नहीं बनी हुई थी, और मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरी कुंडली क्यों नहीं बनी। और मैं नेगेटिव सोचती थी कि मेरी उसमें कुछ गलत होगा या कुछ ऐसा, हमेशा से नेगेटिव रहता था। लेकिन जब से गुरु महाराज साथ आए हैं, अब लगता है कि किसी कुंडली की किसी चीज़ में पढ़ने का मन ही नहीं होता। पहले मैं अपना हॉरोस्कोप हर रोज़ पढ़ती थी कि मेरे हॉरोस्कोप में क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मेरे ज़िंदगी के जो लेखक हैं वो गुरुजी हैं, तो मुझे किसी हॉरोस्कोप या किसी वहम या किसी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मेरे लिए जो भी अच्छा होगा वो मेरे गुरु प्लान करेंगे, और उन्होंने कर रखा है, क्योंकि उनको हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। और वो सब हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करवाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आपकी रहमतों का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं आपकी वड्याई तो नहीं कर सकती, बिकॉज़ आपकी रहमतें अपार हैं। मैं 2 लाइनें याद आ रही हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन परमात्मा का जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, जिन्होंने हम इंसानों को भी बनाया, और उसमें से गुरुजी ने हमें चुना और हमें करेक्ट बात दिखाया, हमारी चीज़ों को ठीक किया। हमसे ज़्यादा लकी कोई हो नहीं सकता, और इसलिए उसका पल पल शुक्राना उस परमात्मा का जिन्होंने हमारे ऊपर अपनी रहम वाली नज़र डाली। बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।